आज सऊदी अरेबिया का मशहूर गोश्त अल-बैक, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में है, जिसने सिर्फ सऊदी अरेबिया को ही नहीं बल्कि पूरे अरब को अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत की लपेट में लिया हुआ है, जिसका जायका इतना स्पाइसी होता है, इतना टेस्टी होता है कि जो एक दफ़ा खा ले तो बार बार उसका खाने को दिल करे। खैर, यहाँ से लेते हैं अल-बैक और आपके साथ इसका मुकम्मल रिव्यू शेयर करेंगे। तो रिव्यू भी कहाँ बैठ कर शेयर करेंगे? एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद अमीन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं। आज मेरा दिल किया कि ब्रोस्ट अल-बैक का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करें। तो खैर, जाने से पहले अभी कपड़े प्रेस करने हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो रेडी हो चुका हूँ, तो मगरब भी हो चुकी है, मगरब की नमाज़ भी अदा करनी है। खैर, निकलते हैं। अभी थोड़ी सी परफ्यूम लगा लें। चलो जी, आओ चलें। मेरा गेट जो अल-बैक है वो है उस रोड पे। तो अल-बैक उस रोड से लेकर ना तो वापस आना है इस रोड पर। इस रोड पर है एग्जीबिशन सेंटर। जो रिव्यू है वो एग्जीबिशन सेंटर में बैठकर अल-बैक का आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर है कब्सा हाशी। कब्सा हाशी किसे कहते हैं? जो ऊँट का एक यंग बच्चा होता है उसका जो गोश्त होता है उसमें बने हुए जो चावल हैं उसे कब्सा हाशी कहते हैं। तो नहीं जी, अभी मैं पहुंच चुका हूं अल-बैक की जबल नूर वाली ब्रांच है। तो मुझे रोड क्रॉस करना होगा। ये मौका मिल गया जाने के लिए। और अल-बैक पर आपको अपना ऑर्डर लेने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी इनका पीक टाइम नहीं है। पीक टाइम जो है 8 बजे के बाद शुरू होता है, 8-9 बजे के बाद। तो खैर, चलते हैं अंदर की तरफ। ले जी, इंटर होते हैं यहाँ से। और सबसे पहले मुझे यहाँ ऑर्डर देना पड़ेगा और टोकन लेना पड़ेगा। फिर टोकन लेने के बाद अपनी बारी का यहाँ बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे मेरी बारी आएगी तो फिर मुझे जो अपना ऑर्डर है वो यहाँ से वसूल होगा। तो खैर, अभी देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि कितने मिनट में मुझे अपना ऑर्डर वसूल होता है। ब्रोस्ट स्पाइसी। ले जी, टोकन मिल गया मेरा। खैर, मुझे टोकन मिला है और यहाँ बैठकर वेट करते हैं। अभी नंबर देखते हैं कि कौन सा चल रहा है। 806 नंबर। और ऊपर कितना है? ऊपर भी तकरीबन ना, ये देखिए, ऊपर है 801-2। खैर, अभी जो पीक टाइम नहीं है, पीक टाइम इनका कब शुरू होगा? 8 अभी टाइम क्या हुआ? मैं टाइम आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हुआ है 8:24 का। हालांकि यहाँ पर तो आपको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। आज खैर इतना रश नहीं है, तो जल्दी ले लेते हैं अपना ऑर्डर। जी, मिल चुका है। आज तो खैर जल्दी मिल चुका है, वरना यहाँ आधा घंटा भी इंतज़ार करना पड़ता है। एक मौजज़ा ही हो गया आज तो। खैर, अभी चलते हैं एग्जीबिशन सेंटर की तरफ। वहाँ मैं अल-बैक को लेकर पहुँच चुका हूँ इस सेंटर के पास। तो चलते हैं सेंटर के अंदर की तरफ और यहाँ बेहतरीन सा सिटिंग एरिया देखकर तो वहाँ आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करेंगे। तो खैर मैं इस एग्जीबिशन सेंटर के अंदर एंटर हो चुका हूँ। यहाँ देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है। यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का सिटिंग एरिया भी कमाल का है। तो खैर, यहाँ किसी भी टेबल का इंतखाब करते हैं बैठने के लिए। वैसे ये वाला टेबल भी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं इस एरिया में पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम है। तो आए यहाँ पर बैठकर इसका रिव्यू शेयर करते हैं। यहाँ टेबल लगे हुए। लें जी, इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चिकन इतना क्रिस्पी है और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल फ़्रेश है, लेकिन मैं आपको सच बता दूँ, ये फ़्रेश नहीं होता, ये फ्रीज़ किया हुआ होता है। तो खैर, और इसकी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त है ना कि मुँह में यकीनन पानी आ जाए। तो खैर, इसका एक नवाला चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ओहो, गर्मा गर्म। और बिल्लियाँ भी पास आ गई। चिकन इतना जूसी और क्रिस्पी है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। ये बिल्लियाँ ऊपर आ रही हैं, बार बार तंग कर रही हैं। यहाँ बैठे हैं तो ये देखें माशाल्लाह, गर्मा गर्म। ठीक है, और इनके साथ रोटी नहीं होती, इनके साथ ये वाला ब्रेड होता है। अगर आप रोटी खाना चाहें तो ये आपको नहीं मिलेगी। और साथ कुछ फ्राइज़ होते हैं। ये देखें, ये भी गर्मा गर्म फ्राइज़ हैं। और साथ कुछ गार्लिक सॉस हैं। ये गार्लिक सॉस हैं और केचप है। ठीक है, और इनका जो गार्लिक सॉस और केचप है
वो सबसे कमाल है। इसलिए तो दुनिया अल-बैक का इंतखाब करती है कि इनका जो ब्रोस्ट है वो सबसे अलग है, इनका जो टेस्ट है वो सबसे अलग है। तो खैर गार्लिक सॉस और केचप को डालते हैं यहाँ पर, इनको मिक्स करते हैं और ये गई जी गार्लिक सॉस। ते नाल इन्हां दे फ्राइज़ भी गर्मा गर्म होंदे ने। नाल अल-बैक खाने आ ते नाल है सामने व्यू भी देखते हैं। ट्रेन राइड जा रही है, बच्चे दे ते झूले लै रहे ने ते खैर वो भी देखते हैं ते नाल इत्थे अल-बैक खाने आ। ठीक है, डबल मज़ा एक साथ। मैं जिस जगह बैठ के अल-बैक खा रहा हूँ यहाँ 2-3 मज़े हैं। एक तो सामने से बच्चों की ट्रेन राइड गुजर रही है जिस पर बच्चे झूले ले रहे हैं, उससे पीछे मेरे दाएं जानब यहाँ फाउंटेन है और सामने भी फाउंटेन है और इस तरफ म्यूज़ियम है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठकर खाने का तो फिर अपना ही मज़ा है ना भैया। ब्रोस्ट खाने के बाद उन्होंने फिर आपको रिफ्रेशनिंग टिशू भी दिया हुआ है। तो इसको खोलकर आप अगर अपना हाथ साफ़ करेंगे तो हाथों से प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आएगी। तो खैर चलो खोलकर चेक करते हैं। ये लें जी, इस पे कोई लिक्विड सा लगा हुआ है जो कि हाथों को साफ़ भी करता है और हाथों में खुशबू भी छोड़ देता है। तो खैर मैंने खाना भी खा लिया और बार बार मैं इस ट्रेन राइड को गुज़रते हुए देख रहा हूँ। अभी तो इसके ऊपर कोई नहीं बैठा, पहले बच्चे झूले ले रहे थे इसके ऊपर। तो ये मज़ा आपको और कहाँ मिलेगा। खाना भी खाएं, साथ ट्रेन राइड भी देखें और इर्द गिर्द का माहौल से भी इंजॉय। अब समझ आया कि अल-बैक को सऊदी अरेबिया और दुनिया भर के खाने वाले लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। इसका जायका और इसकी क्वालिटी लाजवाब है। अगर मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूं तो बिल्कुल गलत ना होगा, इंतहाई टेस्टी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप गरम गरम खाएंगे तो आपको मज़ा देगा। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा। फिर ना कहना कि अमीन अकरम आपने गलत कहा था। अल-बैक के अलावा और किस फूड का आप रिव्यू चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो लेकर हाज़िर होते रहेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।